हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सैजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 5th to 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी। एंड गाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम मज़ीद क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन मैं आपको आपके पास्ट, आपके करंट सिचुएशन एंड आपके फ्यूचर के बारे में बताने के बाद उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको बताऊँगी। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, ओके, सो ओके, सो गाइज़, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, लाइक एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये मुझे इस तरह से दिख रहा है कि लाइक या तो ये किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, या ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि एक फ्रेंडशिप की तरह से दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ बन रहा है, कुछ फॉर्म होते हुए दिख रहा है, कुछ बनते हुए दिख रहा है। एंड ये इस तरह नहीं है कि फास्टली हो रहा है, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि स्लोली स्लोली यहाँ पर मुझे कुछ बनते हुए दिख रहा है। लाइक एक प्रोग्रेसिव टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पूरी एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं लॉजिक पर बेस करे, लाइक लॉजिकली होकर आप यहाँ पर कुछ, आप लोग जो है वो कुछ फॉर्म करते हुए दिख रहे हो। इस तरह नहीं है कि हम बिल्कुल ही क्रेज़ी होकर अपने इमोशंस यहाँ जो है वो क्रेज़ी होकर इमोशंस दे रहे हैं, ये इस तरह की एनर्जी नहीं है। इस तरह है कि कहीं ना कहीं आप लॉजिक को भी रख रहे हो एंड इसको स्लोली स्लोली इस प्रोसीजर को लेकर चल रहे हो। स्लोली स्लोली यहाँ पर कुछ फॉर्म करते हुए दिख रहे हो, कुछ बनाते हुए दिख रहे हो। बट कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि यहाँ बिल्डअप होते हुए दिख रहा है एंड ये फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरह की एनर्जी है कि पॉसिबली यहाँ किसी के साथ आपकी पेनफुल कन्वर्सेशन हो रही है, लाइक कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं पेन है, या वो बात आपको पेन दे रही है। या ये इस तरह हो सकता है कि यहाँ एनर्जीज़ का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो पेनफुल है, इस टाइप की एनर्जी है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप लोग अपनी एनर्जीज़ तो शेयर कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं पेनफुल वे में आप अपनी एनर्जीज़ शेयर कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग दिख रही है वो ये है कि या तो ये पेन की एनर्जी अब चेंज होने जा रही है, लाइक पहले अगर यहाँ पेन था तो अब ये एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में चेंज होने जा रही है। या फिर यहाँ इस एनर्जीज़ का, लाइक ये जो एनर्जीज़ को लेकर आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, ये जो एनर्जीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, या तो यहाँ अब ये पेनफुल एनर्जी जो है वो चेंज होने जा रही है, या फिर यहाँ ये जो आप एनर्जीज़ शेयर कर रहे हो इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको अच्छा फील हो रहा है। लाइक इवन के इस कन्वर्सेशन में पेन है, इवन के ये जो एनर्जीज आप शेयर कर रहे हो इसमें कहीं ना कहीं पेन है, या ये किसी पेनफुल प्लेस से एनर्जी आ रही है। बट फिर भी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है इसी कन्वर्सेशन को लेकर, इसी एनर्जी के एक्सचेंज को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से फील हो रहा है कि जब यहाँ ये एनर्जीज़ को आप शेयर कर रहे हो, एनर्जीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि वो पेन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, या तो इस एनर्जीज़ के एक्सचेंज के थ्रू, इस एनर्जीज़ के शेयर के थ्रू ये पेन रिलीज़ हो रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पेनफुल एक्सचेंज दिख रहा है एंड उसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में अच्छा फील हो रहा है। तो पॉसिबली जब ये एक्सचेंज हो रहा है, जब ये कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसके थ्रू वो पेन रिलीज़ हो रहा है एंड आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर रहे हो। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ।
गाइज़ यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ओके चीज़ें अब सीरियस होना स्टार्ट हो चुकी हैं, अब सिचुएशन सीरियस होना स्टार्ट हो गई है, या आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि ये सिचुएशन जो है या ये जो भी कनेक्शन है ये मेरे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस रखता है, अहम है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रियलाइज़ करने के साथ साथ जैसे ही आप ये रियलाइज़ कर रहे हो वैसे ही आप यहाँ से स्टेप बैक कर रहे हो एंड आप खुद को इमोशनली क्लोज्ड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने इमोशंस को फील ना करो। आप अपने सेल्फ को अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो फील कर सके, आप उसको फीलिंग्स को फील करने नहीं दे रहे हो। एंड आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट फॉर सम रीजन्स मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ को अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है किसी चीज़ को लेकर, या किसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसकी वजह से आप इस तरह हो कि अब आप इस सिचुएशन को देख रहे हो और अपनी उस डिसअपॉइंटमेंट को सोच रहे हो एंड आप इस तरह हो कि ओके मैं फिर से जो है वो इसी सब में हूँ, फिर से इसी सब में आ गया हूँ, जिस तरह से आप मुझे दिख रहे हो। एंड इसको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप एक सर्टेन लेवल तक अपने सेल्फ को अलाउ कर रहे हो कि बस मुझे यहीं तक रहना है, बस मुझे यहीं तक जो है वो अपनी फीलिंग्स को फील करना है। इवन कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फील कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जिसमें आप अपने सेल्फ को अलाउ कर सकते हो कि वो फीलिंग्स को फील करे। बट आप एक सर्टेन लेवल तक, एक ख़ास लेवल तक, एक छोटे से लेवल तक आप जस्ट अपने सेल्फ को अलाउ कर रहे हो कि मुझे बस यहीं तक फील करना है, उससे आगे आप खुद को नहीं जाने दे रहे हो, उससे आगे आप अपने सेल्फ को अलाउ नहीं कर रहे हो। सो यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए थे। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस जो दिख रही हैं ये शो करती हैं कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि मैं जो है वो अपनी लाइफ में लव चाहता हूँ, तो मैं जो है वो अपनी लाइफ में लव लेकर आऊँगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा। सो ऐसा है कि अगर आप लव चाहते हो तो आप इस तरह हो कि मैं अपनी लाइफ में लव लेकर आऊँगा। बट ये एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रफ़ एनर्जी बनते हुए दिख रही है, बिकॉज़ हाँ आप इस तरह हो कि मैं लव चाहता हूँ और मैं जाऊँगा और मैं लव को हासिल कर लूँगा। बट इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रफ़ हो रही है। एंड इसके ज़्यादा रफ़ होने का जो रीज़न दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का रीज़न है कि आप हर चीज़ का मतलब अपने हिसाब से निकाल रहे हो। आप हर चीज़ की जो मीनिंग है वो आप अपनी सोच से बना रहे हो कि इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ के ये मीनिंग्स हैं, इस चीज़ के ये मीनिंग्स हैं। हर चीज़ को आप अपने हिसाब से लेकर चल रहे हो। एंड जब आप अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग से हर चीज़ का मीनिंग निकाल रहे हो तो आप कुछ बाउंड्रीज़ बना रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आप एक सर्टेन लेवल तक अपने सेल्फ को अलाउ कर रहे हो कि मुझे जस्ट यहीं तक फीलिंग्स फील करनी है, इससे आगे नहीं जाना है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ बाउंड्रीज़ बना रहे हो, खुद को एक शेल में बंद कर रहे हो, खुद को अलाउ नहीं कर रहे, अपने सेल्फ को अलाउ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी रफ़ होते हुए दिख रही हैं। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। ओके, सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ है। ओके, लेट्स सी सजिटेरियस राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो गाइज़, यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि मैं इसको क्लियरली समझ लूँ। बट यहाँ अभी जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये कोई बहुत ही डीप जाकर कोई चीज़ है। पॉसिबली आपके किसी फादर फिगर से रिलेटेड है, आपके फादर टाइप कोई पर्सन है, फादर टाइप फिगर है, कोई इस टाइप के पर्सन है, कोई इस टाइप का फिगर है जहाँ से ये एनर्जी डेवलप हुई है, जहाँ से ये एनर्जी बनी है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप कुछ प्रूव करना चाहते हो किसी को। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट में हुआ है। आपके पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप किसी को कुछ प्रूव करना चाहते थे, आपने कोशिश की है अपनी साइड से, आपने ट्राई किया है
किसी पर्सन को कुछ प्रूव करने के लिए आप कोशिश कर रहे थे। एंड इवन के ये आपके पास्ट की एनर्जी है, एक ओल्ड एनर्जी है, लेकिन मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि जितना ज़्यादा ओल्ड होती जा रही है उतना ज़्यादा हैवी होती जा रही है आपके लिए। लाइक जितना ओल्ड उतना ज़्यादा हैवी आपको ये फील हो रही है। एंड इसका रीज़न ये दिख रहा है बिकॉज ये एनर्जी मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली यहाँ पर रिपीट हो रही है। मुस्तकिल ये एक पैटर्न बन चुका है आपका। जैसा कि आपके पास्ट में कहीं हुआ था कि आप किसी पॉइंट पर किसी को कुछ प्रूव करना चाह रहे थे, अब उस चीज़ को आपने अपना पैटर्न बना लिया है। आप हर चीज़ में इस तरह ही बिहेव कर रहे हो कि मैं जो है ये मैंने करके दिखाया है आपको, ये मेरे लिए लाइक ये चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती थी, ये तो मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये चीज़ वर्कआउट कर सकती है, इस तरह से वर्कआउट कर सकती है, लेकिन अब मैं जो है वो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आप इस तरह बिहेव कर रहे हो। एंड ऐसा बिहेव करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हो जहाँ पर अब जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखती भी हैं उनके लिए भी आप ऐसा ही बिहेव कर रहे हो। बिकॉज अब ये चीज़ आपका पैटर्न बन चुकी है। एक ही बिहेव कर करके अभी आपका पैटर्न बन गया है कि आप जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखती भी हैं आप उनको भी सेम तरह से ट्रीट कर रहे हो। सो अब आप एक ऐसे लेवल पर आते हुए दिख रहे हो जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आप वहाँ से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज ये अब आपका पैटर्न बन चुका है। इसी तरह से बिहेव करते करते अब ये एक पैटर्न बन गया है जो कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी पैटर्न है। एंड पॉसिबली यहाँ आप अपने इस बिहेवियर को, अपने इस पैटर्न को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। आपको नहीं पता लग रहा कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आपको नहीं पता लग रहा कि आप इस पैटर्न में जा चुके हो, लेकिन आप मुझे इस पैटर्न में जाते हुए दिख रहे हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।